बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ ज़ोया अमजद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान भर में ज़िमनी इंतखाबात बाई इलेक्शन का सिलसिला जारी हो चुका है। 23 नवंबर बरोज़ इतवार इस रोज़ पाकिस्तान के दीगर इलाकों में ज़िमनी इंतखाबात का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। आज हम इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे कि आखिर क्यों ये ज़िमनी इंतखाबात शुरू हुए हैं और ये किस वजह से शुरू हुए हैं और कहाँ कहाँ पर ये हो रहे हैं और क्या रिज़ल्ट्स हैं इनके। सबसे पहले बात करते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात किस वजूहात की बिना पर मुल्क में होते हैं, आखिर क्यों होते हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसकी सीट खाली हो जाती है, उस सीट को भी फिल करना होता है। दूसरा रीज़न इसका ये है कि कोई शख्स खुद से इस्तीफ़ा दे दे, रिज़ाइन कर दे, तो वो सीट भी खाली हो जाती है, वो रीज़न भी है इसका। तीसरी ये कि अगर किसी को हुकूमत खुद निकाल दे, किसी की नाअहली की वजह से उसको खुद निकाल दे, तो ये वजह भी हो सकती है। चौथी ये कि एक इंसान जो कि एक वक्त में दीगर सीटों को जीत जाता है, 4 से 5 सीटों को या एक से ज़्यादा सीटें जीत लेता है, लेकिन उसको रखनी सिर्फ एक सीट होती है, तो उस वक्त भी ये सीट्स खाली होती हैं। उन सीट्स को फिल अप करने के लिए सूबाई और कौमी लेवल पे ज़िमनी इंतखाबात किए जाते हैं, ताकि जो सीट्स हैं उनमें मुलाज़मीन को अंदर वहाँ पर एडजस्ट किया जाए। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि कौमी असम्बली के हलके की जो 6 नशिस्तें हैं उनमें कौन कौन से जगह पे है कि मीरपुर में हरीपुर में NA 18, फैसलाबाद NA 96 और फैसलाबाद NA 104, लाहौर NA 129, डेरा गाजी खान NA 185, साहिवाल NA 143। सूबाई असम्बली में ज़्यादातर पंजाब में इसकी सीट्स हैं, नशिस्तें हैं। इसमें है PP 73 सरगोदा, फैसलाबाद PP 98, मियांवाली PP 83, फैसलाबाद PP 115, फैसलाबाद PP 116 और साहिवाल PP 203। ये वो चीज़ें हैं, जो नशिस्तें हैं जो इस वक्त हाली हैं और इनको फिलअप किया जा रहा है। बुनियादी तौर पर ये अरकान को नाअहली की वजह से निकालने के बाद इन सीट्स को, इन हलकों की नुमाइंदगी को बहाल करने के लिए ज़िमनी इंतखाबात मुल्क में करवाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इनके रिज़ल्ट्स क्या हैं। इस वक्त जो मेजॉरिटी है वो मुस्लिम लीग नून की है, जो जीत चुकी है ज़िमनी इंतखाबात। लेकिन इसमें जो एक सीट है जो NA 129 है लाहौर से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया है इस इलेक्शन को लड़ने से, लेकिन एक सीट के ऊपर वो भी बाकायदा खड़े हैं। NA 129 हमाद अज़हर की सीट है, जो कि इंतकाल कर गए थे। इंतकाल के बाद उनकी वो सीट हाली हुई और आई थिंक सो वो उनकी सीट उनके कज़न की तरफ वो टिकट जो है वो ट्रांसफ़र की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त उस सीट के लिए बहुत ज़्यादा लड़ रही है और उसके पीछे काफ़ी तनकीद की जा रही है। और लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर जो ये मैं एक अपना ओपिनियन दे रही हूँ, कोई मतलब इसमें मैं किसी भी साइड पे इशारा नहीं कर रही, वैसे एक तज्ज़िया रख रही हूँ कि 2:30 बजे का टाइम था पोलिंग स्टेशंस में और अभी तक 2:30 बजे तक पोलिंग स्टेशंस खाली थे। लेकिन बाद में तादाद 90,000 तक पहुँच गई। रेशो इसकी एक बहुत बड़ी एक तादाद है, 90,000 तक रेशो पहुंच जाना। और 2:30 बजे तक सोचें आप, इतवार का दिन था, इदारे बंद थे और 2:30 बजे तक पोलिंग स्टेशन खाली थे, मतलब उस तरह से क्राउड नहीं था आवाम का। लेकिन जब रिज़ल्ट्स आते हैं 25,000, 90,000, लाख, 1.5 लाख, इस तरह से उनके जो हैं वो टिकट्स उनको वसूल किए गए। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तो जीत है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको सरासर धांधली कह रही है, सरासर वक्त का ज़या कह रही है। लेकिन नाज़रीन, इसके पीछे आप अब खुद सोचें कि 2:30 बजे के बाद आई थिंक सो 5 बजे तक टाइम होता है। 2:30 से 5 के दरमियान कितना वक्त होगा कि ये गिनती करके 90,000 की तादाद में वोट काउंट कर लिए गए हों। ये सिर्फ एक हिंट दे रही हूँ। आप सब खुद समझदार हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरासर इसकी जो है वह मज़म्मत की है और कहा है कि ये धांधली हो रही है। और आई थिंक सो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि जो नहीं होना चाहिए था। बाय फेयर इलेक्शन नहीं हुए ये, लेकिन किसी का भी ख़ास तौर पर इन इलेक्शंस में इंटरेस्ट नहीं है। अवाम जो है उसका एतमाद उठ चुका है। अपना वोट ज़ाया करने वाली बात है इस वक्त। इस मुल्क में वोट कॉस्ट करने का मतलब है कि अपना वोट ज़ाया कर देना। आप खुद हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ दबा दी जाती है। हक़ के लिए वोट डालते हैं, वोट
آپ تو ڈال کے آ جاتے ہیں لیکن بند کمروں میں پیچھے سے کیا ہو رہا ہے یہ آپ نہیں جانتے کہ وہ ووٹ آپ کا کہاں گیا. آپ کی جو آپ نے جس کو پریفر کیا ہوتا ہے اسی بندے کو ملتا ہے یا آگے سے کسی اور کے باکس میں چلا جاتا ہے. خیر ناظرین، یہ تھی اب تک کی تمام تر اپڈیٹس الیکشنز کے حوالے سے بھی، اور مزید کیا تبدیلیاں آئیں گی اس حوالے سے میں آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتی رہوں گی. اسی کے ساتھ اپنی میزبان زویا امجد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.